मनुष्य अनाथ कब होता है? माँ बेटा और पिता की ज्ञानवर्धक कहानियां। नमस्कार दोस्तों मित्रों। किसी ने कमाल की लाइन में कहा है कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर धर्मम दूजा सज्जनों को लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी तो छोटी है, लेकिन यह कहानी आपके लिए बहुत कुछ देकर की जाएगी, बहुत कुछ ज्ञान देकर की जाएगी। अब आपको किस तरीका से क्या लेना है, कैसे लेना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, कहते हैं कि कहानी चाहे वह पौराणिक हो, चाहे वह कहानी मोटिवेशनल हो, किसी तरह की भी कहानी हो या कोई प्रसंग हो, उस कहानी के अंदर या उस प्रसंग के अंदर बहुत कुछ रहस्य अर्थात बहुत कुछ ज्ञान छिपा होता है। बस लेने वाला होना चाहिए कि वह किस तरीके से लेता है, कैसे लेता है। वह कहानी को अधूरा ही छोड़ देता है, अधूरा ही सुनता है, या कहानी को पूरा सुनकर कि उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकालता है जो अपने जीवन में उतारता है। तो इसी तरीका से कहानी तो हर कोई ज्ञानवर्धक होती है, हर कोई ज्ञान देकर की जाती है। हर कहानी हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेट करती है जीवन में, लाइफ में जिंदगी जीने के लिए कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में क्या करना है। बस उस कहानी को सुनने वाला होना चाहिए और उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी जो है एक माँ, बेटा और पिता की है। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही अच्छा है, अर्थात यह कहानी मोटिवेशनल बहुत है। यह आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी शिक्षा देकर के जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुने और कहानी को अधूरा मत छोड़ दे दें, क्योंकि कहानी अधूरी सुनने से आपके लिए कोई फायदा नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं मिल पाएगा। आप इस कहानी का सार समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आप कहानी को अधूरा सुनेंगे तब और पूरी अगर कहानी आप सुनेंगे तो आपके लिए कहानी का सारा सार समझ में आ जाएगा कि यह कहानी हमारे लिए क्या कहती है, क्या हमारे लिए मोटिवेट करती है, क्या यह कहानी हमारे लिए सिखाता था। इसलिए कहानी के लिए आप पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मित्रों हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, बिना विलंब करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था। उसका नाम चिरकारी था, जो बड़ा ही बुद्धिमान था। वह किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था, बहुत देर तक सोचा करता था। यह विचार करता था कि यह काम करने के लायक है या नहीं है, एक काम करने से हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, यह काम करने से हमारे लिए सुख मिलेगा या हमारे लिए दुख मिलेगा। यह सोचकर कि चित्त विलंब के बाद ही काम को पूरा करता था। बहुत देर तक विचार करता, उसके बाद में ही उस काम को पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। मित्रों, एक दिन ऋषि गौतम की पत्नी ने कोई ऐसा पाप कर दिया, कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया, जिसके कारण से गौतम ऋषि जो थे अपनी स्त्री पर बहुत क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र चिरकारी से कहने लगे कि बेटा, तू अपने इस पापिनी माता को मार डाला, यह हमारा आदेश है। दोस्तों, बिना विचारे ही ये आज्ञा देकर के महर्षि गौतम जो थे वे वन की ओर चले गए और चिरकारी हां कर देता है। कहता है, पिताजी जो आप कह रहे हैं वही होगा। पिताजी तो दोस्त तो चले जाते हैं। अब चिरकारी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता है, बहुत देर तक सोचता रहा, यह मैं किस स्थिति में पिताजी ने डाल दिया। उसने सोचा, क्या उपाय कर गए जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का भी वध न हो। सोचता है, धर्म के बहाने यह मुझ पर भारी संकट आ पड़ा है। कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र के लिए परम धर्म होता है, और यह भी बताते हैं कि साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है। अतः मैं क्या कर गया जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले। मैं किस स्थिति में पहुंच गया हूं। पिता का आदेश है कि माता का वध कर दें, और वह हमारी माता है, मैं माता का किस तरीका से वध करूंगा।
हे प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कौन सा उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाए और माता का भी वध न हो। मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझें। कहते हैं पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु होता है। मैं जो कुछ भी आज्ञा देता है उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए, यही पुत्र का धर्म होता है। अस्तु, पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, लेकिन अब माता के विषय में सोचता हूं। पिता के विषय में तो विचार कर चुका कि पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है, लेकिन अब माता के विषय में मैं क्या करूं, क्या सोचूं, वध करूं या न करूं। मुझे जो यह पंच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। मित्रों, कहते हैं जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को सनाथ समझता है, वह अनाथ नहीं समझता है और उसके मरने पर अनाथ सा हो जाता है। यानी जिस पुत्र की अगर माता इस दुनिया में न रहे, माता छौड़ाच करके उसके लिए चली जाए, वह पुत्र चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, वह उसी दिन अनाथ हो जाता है। जब तक माँ जीवित है तब तक पुत्र अनाथ नहीं होता, वह पुत्र बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ जीवित है तब तक वह सनाथ है, और जब उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है तभी वह मनुष्य अनाथ हो जाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हष्टपुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। बेटा अगर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए वह बेटा बेटा ही रहता है। माता के समान विधिपूर्वक पालन पोषण करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जब माता से विछोह हो जाता है उस समय मनुष्य अपने को बूढ़ा समझने लगता है। और मित्रों, बात भी सच है कि जिस मनुष्य की अगर माँ जीवित है तब तक वह पुत्र, वह मनुष्य अपने को बूढ़ा ना समझे, और जिस दिन उसकी माँ उसे छोड़ डाच करके चली जाए, चाहे फिर वह जवान क्यों ना हो एवं क्यों ना हो, लेकिन उसी दिन पुत्र बूढ़ा हो जाता है और फिर वह बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ी डाहता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया हो। मित्रों, कहते हैं माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं और नहीं है। माता के तुल्य दूसरा इस दुनिया में सहारा नहीं है। ऐसी माता का भला कौन पुत्रवत करेगा। दोस्तों, मैं गौतम ऋषि का पुत्र चिरकारी माता के विषय में इस तरीके से सोच रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और विचार कर रहा है कि माता के समान इस दुनिया में कौन ऐसा होगा। माता के समान समर्पण करने वाला, माता के समान इस दुनिया में त्याग करने वाला कोई और दूसरा नहीं है। मित्रों, यह बात भी सत्य है, क्योंकि माता के अंदर जो समर्पण, जो त्याग होता है, वह इस सृष्टि में किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है। अब वह माता चाहे पशु की हो, चाहे पक्षियों की हो और चाहे मनुष्य की हो। मित्रों, आपने देखा होगा माता के अंदर जो समर्पण है, जो त्याग है, वह किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि माता जो समर्पण अपने जीवन में कर देती है वह और संसार में कोई नहीं कर सकता। जब स्त्री जाति का जन्म होता है, जब वह बच्ची होती है, तो उसके लिए माता पिता की डांट डपट, उसकी मारपीट उसके लिए सहने पड़ती है, और वह सहती चली जाती है, फिर भी मुस्कुराती रहती है। और जब वह बेटी जवान हो जाती है और जब उसकी शादी होती है, जब वह स्त्री बनती है, पत्नी बनती है, तब उसके लिए पति की डांट डपट, उसकी मारपीट सहनी पेडीडी होती है। आपने मित्रों देखा होगा कुछ पति तो ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर के स्त्री के लिए डांटते हैं, पीटते हैं, यहां तक कि उसके लिए मारने लगते हैं, बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। लेकिन उस स्त्री का समर्पण देखिए, अपने पति की पिटाई मार सहती रहती है, डांट डपट गाली गलौज सहती रहती है और फिर भी मुस्कुराती रहती है। पति अगर क्रोध हो जाए तो उसे मनाने के लिए पहुंच जाती है। पति अगर भोजन न करे तो स्वयं भोजन नहीं करती। पति को भोजन कराती है, उसके बाद में ही भोजन करती है, चाहे किसी तरीका से हो। पति को क्रोध से शांत कर देती है और उसे भोजन कराती है। दोस्तों, ऐसा समर्पण स्त्री जाति के अलावा इस दुनिया में कौन कर सकता है। मित्रों, उसके बाद में वह स्त्री जब मां बनती है, जब वह पुत्र को जन्म देती है, जब वह संतान को जन्म देती है, तब उसका समर्पण देखिए, उसकी परवरिश करती है,
खुद गीले में सोती है और अपने बच्चे के लिए सूखे में सुलाती है। उसकी डांट डपट सहती है उसका क्रोध से है और फिर भी मुस्कुराती रहती है। बच्चा अगर कहीं से भी आए, छोटी छोटी बात को लेकर के रूठ जाए, या रोटी देर से मिले या भोजन देर से मिले तब रूठ जाए, तो माता दौड़ी दौड़ी जाती है और रसोई घर में जाकर अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बना करके तुरंत लेकर के आती है। बच्चा रूठ करके जब भोजन ना खाए, जब वो खाना ना खाए, तो माता उसे अपने सीने से लगा लेती है, पुचकार लेती है, हृदय से लगाकर उसके शरीर पर हाथ फिराती है और कहती है कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। किसी ना किसी तरीका से अपने बच्चे को मना लेती है और भोजन कराती है। उसे जब तक अच्छा नहीं लगता, जब तक अपने बच्चे को मना नहीं लेती है। बच्चा अगर कुछ भी मांगने के लिए जिद करता है, तो माँ अपने पति से लड़ाई लड़े या किसी तरीका से भी हो अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती है। दोस्तों, इस तरह से माँ के समान दुनिया में समर्पण करने वाला कौन हो सकता है? वो माँ जो अपने जीवन की सारी खुशियाँ अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए समर्पण कर देती है। सब कुछ भूल जाती है, फिर भी खुश रहती है, अपने पति को खुश देखना चाहती है और अपने बच्चे को खुश रखती है, और यह चाहती है कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, हष्ट पुष्ट रहे है। माँ भूखी रह लेती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए भूखा नहीं रखती है। माँ यह चाहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या खिला दूं कि मेरा बच्चा पहलवान हो जाए, मेरा बच्चा सबसे ताकतवर हो, मेरा बच्चा सबसे सुंदर हो। दोस्तों, ऐसा समर्पण भारत में माँ के अलावा और स्त्री के अलावा भला कौन कर सकता है? यह विचार कर रहा है वह चिरकारी। बेटा बार बार सोचता है कि माँ के समान त्याग करने वाला कौन है। दोस्त, जो स्त्री इस दुनिया में सबसे बड़ा त्याग करती है, अपने माता पिता का त्याग कर देती है, अपने भाइयों का त्याग कर देती है, और त्याग करने के बाद में दूसरे परिवार में जाती है और जाकर उस परिवार में खुशियां बांटती है, उस परिवार को संतान देती है, उस परिवार के वंश को बढ़ाती है और खुद अपना कष्ट उठाती है और फिर भी खुश रहती है और दूसरे परिवार को खुश रखती है, अपने बच्चे को खुश रखते हैं। तो दोस्तों, जरा विचार करिए, आप चिंतन करिए कि इस दुनिया में माता के अलावा समर्पण करने वाला और त्याग करने वाला दूसरा कौन हो सकता है? क्योंकि मां के समान त्याग और समर्पण करने वाला दुनिया में कोई ऐसा और प्राणी है ही नहीं। चिरकारी बेटा विचार करता है कि माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही आबद्ध है, क्योंकि नारी जाति का कभी वध नहीं करना चाहिए। दूसरे मेरी पूजनीय माता है। कहते हैं कि नासमझ पशु होते हैं और नासमझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं। वह कभी स्त्री का अपमान नहीं देख सकते, न कभी उसका वध कर सकते। फिर मैं तो समझदार होकर भी अपनी माता का वध कैसे करूं? मैं कौन सी स्थिति में पहुंच गया हूं? हे प्रभु, मुझे कुछ रास्ता बता, मुझे कुछ उपाय बताएं कि मैं ऐसा कौन सा यत्न करूं, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे हमारी माता का वध ना हो। मैं अपने हाथों से अपनी मां का वध कैसे करूं? मैं हत्यारा बेटा नहीं हूं। आखिरी को मेरी मां है और पिता ने आदेश कर दिया है कि इसका वध कर कर। अब मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं कौन सी स्थिति पर पहुंच गया हूं, कौन सी मोड़ पर जा करके खड़ा हो गया। मैं माता का वध भी नहीं कर सकता और मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। प्रभु, आपके सिवा रास्ता दिखाने वाला हमारे लिए कोई नहीं है। इस तरीके से विचार कर रहा है वह चिरकारी बेटा। आंखों से आंसू बह रहे हैं मित्रों। इस प्रकार विचार करते करते, सोचते सोचते उसके लिए बहुत देर हो गई थी। इतने में क्या हुआ, उसके पिता जो थे वन से लौटने लगे और उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप क्यों हो रहा था? कि मैंने बिना विचार किए, मैंने बिना सोचे ही अपने बेटा को आदेश कर दिया है कि तुम अपनी मां का वध कर। अगर मैंने अपने बेटे के लिए यह क्या आज्ञा दे दी है, ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपनी मां का वध करेगा? अगर मारना ही था, अपनी स्त्री का वध ही करना था, तो मुझे ही क्यों नहीं करना था? मैंने अपने बेटे से ऐसा क्यों कर दिया? मैंने अपने बेटे के लिए क्यों ऐसी उलझन में डाल दिया? दोस्तों, यह विचार करते हैं। महर्षि गौतम और शोक के आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं। मन ही मन इस प्रकार कह रहे हैं
मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। हे प्रभु, यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। हे प्रभु, हमारे बेटे के लिए ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसे सद्भाव देना कि वह अपनी माता का वध न करे, वह अपनी माता की हत्या न करे। अगर हमारी बेटे ने मेरी आज्ञा अनुसार अपनी माता का वध कर दिया, या तो हमारे लिए स्त्री हत्या का यह पाप लगेगा और हमारा बेटा भी अपनी मां का हत्यारा बन जाएगा। यह मैं कैसा अपराध कर बैठा जो हमने अपने बेटे के लिए उसकी मां को मारने के लिए आज्ञा दे दी। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा कर, हमें स्त्री हत्या के पातक से बचा ले और हमारे बेटे को भी उसकी मां की हत्या से बचा ले, क्योंकि तू ही बचा सकता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे पहुंचने से पहले मेरे बेटा ने अपनी मां का वध ना कर दिया गया। अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे बेटे ने अपनी मां का वध कर दिया होगा, तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं स्त्री हत्या का पातक बन जाऊंगा और मेरा बेटा भी अपनी मां का हत्यारा बन जाएगा। इसलिए प्रभु, तू रक्षा कर। तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। हमारे बेटे को सद्बुद्धि दे। और गौतम ऋषि कहते हैं कि हे बेटा, आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी तू बन जा और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर। साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले, तो ही बचा सकता है। अगर तुम अपनी मां का वध नहीं करेगा, तब मैं स्त्री हत्या के पातक से बच सकता हूं, और नहीं तो मैं बच नहीं सकता हूं। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैं तो इस प्रकार दुखी होकर के सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए, तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। मैं पिता को देखकर बहुत ही दुखी हुआ और हथियार फेंक करके हाथों से उन्हें प्रसन्न करने के लिए महर्षि गौतम यानी अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कहने लगा, पिताजी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैं पिता की आज्ञा का धर्म नहीं निभा पाया, या मैं अपनी मां का वध नहीं कर पाया। मैं मां का वध करने में असमर्थ रहा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर गया। इसलिए पिताजी, मुझे माफ करना। दोस्तों, पुत्र को पैरों पर गिरा देख करके और उसके ऐसे शब्द सुन करके और फिर अपनी पत्नी को जीवित देख करके महर्षि गौतम के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने चिरकारी को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया, हृदय से चिपका लिया और उसकी प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे और उसे उपदेश देते हुए बोले कि बेटा, तू सदा चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो। तूने आज हमें स्त्री हत्या के पातक से बचा लिया है और तू भी मां के हत्यारे कहलाने से बच गया है। मेरा तो बेटा यही तुझसे कहना है कि तू इसी तरीके से चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया करता है। आज तेरी चित्रकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। पता नहीं मैं कौन से नरक में डाला जाता, कितने वर्षों तक मैं नरक में पड़ा रहता, कौन से नरक में जाकर के मैं दुखों को भोगता था। बेटा, आज तूने हमें बचा लिया है और इसी तरीका से तेरे लिए हमारी तरफ से यह शिक्षा है, यह सीख है कि हमेशा बहुत देर तक सोच विचार करके ही तू आगे जीवन में फैसला लेना। जिस तरीके से आज तूने फैसला लिया है, जो तू स्वयं बच्चा और हमारे लिए भी स्त्री हत्या के पातक से बचा लिया है। बेटा, कहते हैं बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े अनुभव ऋषियों ने बताया है कि राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु सोहर, भरत और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में कभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए बेटा, तूने आज बहुत अच्छा किया, तो सोच विचार करके ही फैसला लिया। मित्रों, इस तरीके से मैं गौतम ऋषि अपने बेटा चिरकाल के लिए बहुत सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं और उसे कलेजे से लगा लेते हैं। मां, ऋषि गौतम बेटे की बुद्धिमानी से, उसके अधिक देर अधिक विलंब के सोच विचार करने से वह स्त्री हत्या पातक से बच जाते हैं और उनकी स्त्री भी जीवित ही मिल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए सीख देती है, शिक्षा देती है कि मनुष्य के लिए कभी जीवन में तुरंत ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो इस फैसले से आपका बहुत भारी नुकसान हो जाए।
जो आपका फैसला बहुत भारी संकट में डाल दे और उस फैसले से आप बहुत बड़े अपराधी हो जाएं, बहुत बड़े पापी बन जाएं। कभी भी बिना विचार करके, बिना सोच समझ करके फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस तरीका से चिरकारी ने बहुत विचार करने के बाद में ऐसा फैसला लिया कि अपने पिता को भी बचाया और अपनी मां की भी रक्षा की, यही कहानी हमारे लिए शिक्षा देती है। यह सिखाती है कि मनुष्य के लिए कभी भी बिना विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत देर तक विचार करना, यह सोचना चाहिए कि यह फैसला लेने से या यह काम करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर यह काम करने से या फैसला लेने से मेरे लिए फायदा है तभी लेना चाहिए, वरना उस फैसले को टाल देना चाहिए। कभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। मित्रों, यही कहानी हमारे लिए यह सिखाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुष्य जीवन में कब अनाथ होता है और कब उस पर बुढ़ापा आता है, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो मित्रों, अगर यह कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, समझ में आई है, पसंद आई है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हो सके तो हमारी वीडियो के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करना अब क्षमा चाहते हैं। मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।